जैन फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमारे देश के इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स ने एक मिशन को ऑपरेट किया, जिस मिशन का नाम था मिशन मैराथन। इस मिशन के तहत एक कंट्री है सोमालिया। अगर आप उसके ओशियन एरियाज अगर आप चेक करोगे तो वहां पे कुछ पायरेट्स पाए जाते हैं। पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे। वो क्या करते हैं, जैसे आने जाने वाली शिप्स है, जहाज है, उनको लूटा करते हैं और जो जितने भी शिप्स पे क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं उन्हें भी मार दिया करते हैं। तो ये मिशन पूरे इसी चीज पे बेस्ड है। अभी हाल ही में वहां से जाने वाली एक शिप थी रोएन, जिसको उन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया था। ये जो बात है ये दिसंबर 2023 की है। तो उस शिप को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया और उस पे 17 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और उस शिप पे टोटल $1 मिलियन का सामान भी था। ये मिशन का मोटिव यही है कि उस शिप को रिलीज करवाना था। तो हमारे इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स ने इस मिशन को अंजाम दिया और ना ही सिर्फ अंजाम दिया बल्कि इस मिशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुल कंप्लीट भी किया। तो आइए जानते हैं कैसे ये किया गया। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस मिशन को पूरा कंप्लीट करने में हमारे सोल्जर्स को 40 आवर्स का टाइम लग गया, मतलब 40 घंटे लग गए। अब आप लोग, बहुत से लोग ये पूछेंगे कि 40 घंटे कैसे लग गए। 40 घंटे इसीलिए लग गए क्योंकि उस शिप पे 17 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, जिनकी जान को कोई खतरा ना हो, उस पूरी चीज को अपने माइंड में रखते हुए इंडियन सोल्जर्स ने अपनी पोजीशन ली और उसी के अकॉर्डिंग इस मिशन को पूरा अंजाम दिया। तो ये एक इंडियन सोल्जर्स की एक ब्रेवनेस है। बात करते हैं कि जो इंडियन नेवी की तरफ इस मिशन को अंजाम देने जो इंडियन नेवी की तरफ से जो चीजें गई थी वो है INS कोलकाता। एक ये शिप है जो इंडियन नेवी की तरफ से गई थी उस मिशन को अंजाम देने। और अब बात करते हैं कि इससे हमें एडवांटेजेस क्या मिले। पहला एडवांटेज तो ये मिला, अब अगर इंडिया की शिप अगर उस एरिया से आती जाती है तो उस एरिया से अब इंडिया की शिप बिना रोक टोक के आ जा सकती है, बिना किसी फियर के। दूसरी चीज जो ये फायदा है कि जैसे अब हमें अपने सोल्जर्स पे बहुत ही ज्यादा बिलीव था, हमें पता था हमारे सोल्जर्स बहुत ही ब्रेव है। बट इस मिशन के बाद जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हर कंट्री को हमारे सोल्जर्स पे बिलीव हो गया कि इंडियन सोल्जर्स काफी ज्यादा ब्रेव है। जो तीसरी चीज है वो ये है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज नहीं कर पा रहे थे, अमेरिका, चाइना और रूस, वो इंडियन सोल्जर्स ने करके दिखाया, जो कि हर एक इंडियन के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। जो ये सब कुछ चीजें थी जो इंडियन सोल्जर्स ने करके दिखाई। आई एम श्योर ये सुनने के बाद आपको भी बहुत ही ज्यादा अपने सोल्जर्स पे प्राउड हो रहा होगा। ये शिप को छुड़वाना हमारे लिए इसीलिए जरूरी था क्योंकि अगर एक पायरेट की शिप अगर ये शिप को हम नहीं छुड़वाते तो इस शिप के मदद से वो लोग और ना जाने कितने सारे शिप्स को अपनी गिरफ्त में ले लेते और बहुत सी कंट्रीज का लॉस भी होता, बहुत सी जाने भी जाती। तो इस शिप को इंडियन नेवी ने इसीलिए छुड़वाया क्योंकि ये एक ट्रेड शिप है, ये एक सामान ले जाने वाली शिप है। बट अगर सपोज किसी पायरेट का शिप आता है सामने से, तो वो जो दूसरी शिप है वो अलर्ट हो जाती है देख के कि पायरेट का शिप आ रहा है और वो अपनी वेपन्स अपने अलर्ट मोड में आ जाते हैं। बट ये एक ट्रेड शिप है, तो ये अगर ओशियन में चलती भी है तो किसी को शक नहीं होता कि ऐसा है कि इस शिप पे पायरेट होगा। बट ये अचानक अटैक करेंगे, इसीलिए इस शिप्स को छुड़ाना इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।